बिल्कुल डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं रहती तो जोगी जी क्या करने आते यहाँ चंपारण में और खासकर रक्सौल में। मोदी जी क्या करने आता आपको चंपारण में। डरी हुई है। एक प्रशांत सब पर भारी है। पहले तो दो प्रत्याशी को खड़ा कर दिया बीजेपी का, श्यामधारी प्रसाद और प्रमोद सिन्हा। देखा कि प्रमोद सिन्हा हार जाएंगे तो श्यामधारी प्रसाद को ला दिया। वो भी बी टीम है। संजय जायसवाल जी का मदद करते हैं बेतिया में, शिवहर में मदद करते हैं रामा देवी का। दूसरा पार्टी नहीं, वो भी बीजेपी है। अब की बार जनता खोजेगी। 15 लाख आने वाले थे खाते में, क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे साल में, वो क्या हुआ? अच्छे दिन आने वाले थे, क्या हुआ? अच्छे दिन नेताओं का है, बिहार वासियों का नहीं आया है। ये खोजने का समय है। 4 करोड़ मिलता है प्रमोद सिन्हा को, उसका हिसाब दीजिए। और नहीं तो जनता बंधक बनाएगी क्षेत्रों में उनको। राम के नाम पर चुनाव जीत करके अपने बेटे को विदेश पढ़ाएंगे और गांव के गलियों में रहने वाले बच्चे को सरकारी स्कूल में पीने खाने के लिए और पीने के लिए भेजते हैं, पर शिक्षा पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे खेलने के लिए छोड़ देते हैं। वोट बिहार का। अब फैक्ट्री खुलेगा गुजरात में, बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम डेटा फ्री करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डेटा नहीं, हमारा बेटा वापस होना चाहिए बिहार के लिए। बेटा वापस होना चाहिए, डाटा की जरूरत नहीं है। अब की बार यही चलेगा और सफाया होगा। और सम्राट चौधरी, आपका मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल तिहाड़ जेल में होंगे चुनाव के बाद, देख लीजिएगा। बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए सरकार इतनी डर गई है कि चंपारण में बड़े बड़े दिग्गजों को जनसुराज के कैंडिडेट को हराने के लिए उतारा गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चंपारण आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव चंपारण आ रहे हैं। क्यों? ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। हमारे साथ रक्सौल विधानसभा 10 के प्रत्याशी भुवन जी हैं और गांव-गांव घूमकर लोगों से अपनी वोट मांग रहे हैं। लेकिन देखना है, ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई में बीजेपी जनसुराजियों से डरी हुई है। इसमें कहने की बात है, बिल्कुल डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं रहती तो जोगी जी क्या करने आते यहाँ चंपारण में और खासकर रक्सौल में। मोदी जी क्या करने आता आपको चंपारण में। डरी हुई है। एक प्रशांत सब पर भारी है। एक प्रशांत सब पर भारी है। मतलब प्रशांत किशोर के जो सेना को हराने के लिए खुद मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल स्वयं श्री कृष्ण, प्रशांत किशोर स्वयं श्री कृष्ण बन करके अपने प्रत्याशियों की रक्षा कर रहे हैं। इसमें मोदी और जोगी का कुछ बस चलने वाला नहीं है। जय श्री राम कह करके अब की बार नहीं काम चलेगा। अब की बार जन सैलाब सुनामी बह रहा है। जनसुराज का सुनामी बह, देख नहीं रहे हैं? ये भाड़े की भीड़ नहीं है। जुआ लोगों का एक अपना जन सैलाब है और सभी जगह इसी तरह वेलकम हो रहा है। क्या यही जन सैलाब देख के बीजेपी वाले डरे हुए हैं? बिल्कुल, कहीं शक नहीं है। पहले तो 2 प्रत्याशी को खड़ा कर दिया बीजेपी का, श्यामधारी प्रसाद और प्रमोद सिन्हा। देखा कि प्रमोद सिन्हा हार जाएंगे तो श्यामधारी प्रसाद को ला दिया। वो भी बी टीम है। संजय जायसवाल जी का मदद करते हैं बेतिया में, शिवहर में मदद करते हैं रामा देवी का। दूसरा पार्टी नहीं, वो भी बीजेपी है। और उसके बाद देखा कि अब इस पर भी अब दाल गलने वाला नहीं है, तो अब हमको हराने के लिए जोगी जी का प्रोग्राम हो रहा है, मोदी जी का प्रोग्राम हो रहा है। ये सब जनता समझ रही है। कुछ दिन बाद जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी बुलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ आकर के कोई विकास की बात कर रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, जोगी जी आ रहे हैं, तो पलायन की बात नहीं कर रहा है। पलायन कैसे रुकेगा? ये ट्रेन देना चाहते हैं कि रक्सौल से और चंपारण से और बिहार से लोग कमाने के लिए हमारा बेटा जो है जाएगा अपने गुजरात में और दूसरे जगह जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है। वोट बिहार का। अब फैक्ट्री खुलेगा गुजरात में, बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं। बिहार बिहारियों का है, गुजरातियों का नहीं है। उठगेरा है। एक तरफ देखा जाए जनसुराज में कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन बीजेपी में अनगिनत स्टार प्रचारक भरे हुए हैं। एक अकेला सब पर भारी पड़ेंगे हम, खड़ा करेंगे। मतलब भुवन पटेल और जनसुराजियों को फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी आए चाहे योगी जी आए। हम आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। भाषण के लिए खड़ा करवा दीजिए प्रमोद सिन्हा को, श्यामधारी प्रसाद को। लोग किसको लाइक करता है, वोट इसी पर हो जाएगा। या बेलाही चौक से श्यामपुर चौक तक पैदल चलवा दीजिए, कौन शक रहा है? फैसला इसी में हो जाएगा, बस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी के संघर्षों का 1280 दिन का जो है वीडियो रिलीज हुआ है, जिसको पूरा बिहार देख रहा है और समझ रहा है कि वो लॉकडाउन के समय में मोदी जी ने क्या किया और प्रशांत किशोर गाँव-गाँव घूम कर क्या किया। उसी समय ना
राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ 400 कितना का एम्बुलेंस पकड़ाया था, जो तोपा गया था तिरपाल से। ये क्या है? ये जय श्री राम के नाम पर धोखा दे रहे लोग समाज के। राम तो शुद्ध वैष्णव थे, राम को मानने वाले हर जाति हर धर्म में लोग हैं। ये लोग राम का कद छोटा कर रहा है चुनाव में ला करके। ये राम के भक्त नहीं है। राम के नाम पर चुनाव जीत करके अपने बेटे को विदेश पढ़ाएंगे और गांव के गलियों में रहने वाले बच्चे को सरकारी स्कूल में खाने के लिए और पीने के लिए भेजते हैं, पर शिक्षा पूरा नहीं हो पाता है, ऐसे खेलने के लिए छोड़ देते हैं। ये सभी लोग ठगेरा टाइप के लोग हैं, जनता को हमेशा ठगा है। अब की बार जनता ठगाने वाली नहीं है, निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा। सेम बात है जो है खेसारी लाल यही बात बोले थे, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ उनको यद्दू मुल्ला बोल लिए। आज हिंदू मुस्लिम की बात बोलने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। मुसलमान भी समझ रहा है और हिंदू भी समझ रहा है। जय श्री राम किलो में 750 ग्राम, कैसे काम चलेगा? आज जीएसटी का बात जो चल रहा है कि जीएसटी हमने माफ़ कर दिया, क्या माफ़ किया? किलो में 750 ग्राम कर दिया, सब जुखवा लीजिए रिफाइन। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बिहार में किसकी सरकार? मोदी जी कह रहे हैं कि हम डेटा फ्री करेंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डेटा नहीं, हमारा बेटा वापस होना चाहिए बिहार के लिए। बेटा वापस होना चाहिए, डाटा की जरूरत नहीं है। अब की बार यही चलेगा और सफाया होगा। और सम्राट चौधरी, आपका मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल तिहाड़ जेल में होंगे चुनाव के बाद, देख लीजिएगा। क्या लगता है बिहार में सरकार बनेगी तो भुवन पटेल पहला काम क्या करेंगे रक्सौल के लिए? सबसे पहले युवाओं के लिए खेल का मैदान बनवाएंगे और जितनी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या, धुलकन की समस्या रक्सौल का, सबसे पहले इससे निजात दिलवाएंगे। और दोनों प्रखंड में भ्रष्टाचार का जो आलम बना हुआ है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान विधायक तो कहते हैं रक्सौल में जमीनें नहीं है, तो आप खेल मैदान कैसे बनाएंगे? सारे जमीन प्रमोद सिन्हा, संजय जायसवाल घेरे हैं, उसको रिकवरी करेंगे, अब उसी पे बनवाएंगे। उसी पे बनवाएंगे। आप वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता देख रही है, प्रशांत किशोर के लिए क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के लिए यही कहेंगे कि भगवान उनकी लंबी आयु दें और इस बिहार का बागडोर संभालें और नए दिशा में इस बिहार को लेकर चलें। अब मुक्ति दिलाने की जरूरत है। 15 साल पीछे और 20 साल पीछे बिहार की जनता अब जाने वाली नहीं है। जनता चाह रही है इस सबसे निजात पाने के लिए और नए उमंग के साथ बिहार में गर्मजोशी के साथ वेलकम करना चाहती है प्रशांत किशोर जी का। यही कहना चाहते हैं। प्रशांत जी का जीतता है, एकदम जीतता है। प्रशांत किशोर की बनेगी सरकार? सरकार बनेगी, बनेगी सरकार, बनेगी। बदलाव होगा, बदलाव बनेगी, बदलाव होगा, सरकार बनेगी सर। पूरा माहौल है जनता का, बदलाव होगा, हाँ, भ्रष्टाचारी विधायक। बीजेपी जो महिला को बुर्बक समझ रही है वो अपने दिमाग से निकाल ले। सबको याद हो गया है कि प्रशांत किशोर ईमानदार व्यक्ति, वो मेरा बेटा है, मैं उनके साथ है। जय बिहार, जय जय सुराज। जनता से क्या आपका संदेश रहेगा? जनता से यही संदेश होगा कि शांति के माहौल में 11 तारीख को बस्ता छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी कराएंगे, क्योंकि उस पर मेरा नाम कबलदेव प्रसाद रहेगा, भुवन पटेल नहीं रहेगा। इसलिए सबको जिताएं और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। एक बड़ा सवाल है, मोदी जी योगी जी निरहुआ आ रहे हैं लेकिन चंपारण में एयरपोर्ट नहीं है, रक्सौल में भी एयरपोर्ट नहीं बना है, कहाँ उतरेंगे? अब की बार जनता खोजेगी। 15 लाख आने वाले थे खाते में, क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे साल में, वो क्या हुआ? अच्छे दिन आने वाले थे, क्या हुआ? अच्छे दिन नेताओं का है, बिहार वासियों का नहीं आया है। ये खोजने का समय है। 4 करोड़ मिलता है प्रमोद सिन्हा को, उसका हिसाब दीजिए, और नहीं तो जनता बंधक बनाएगी क्षेत्रों में, उनको खदेड़ रही है। जी बिल्कुल। ये तो भुवन पटेल जी हैं और अभी जो है पूरे विधानसभा में घूम के जनता से मिल रहा है और भारी बहुमत से लोग जो है इनको जिता रहा है, जैसा कि जनता कह रहा है। आप सभी जितने भी दर्शक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।